मांगे, 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिला नहीं। जो मठा मिले तो नवक नहीं, प्यारे तो नवक मिले तो मठा नहीं। कोई घर मांगे, 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिला नहीं। क्योंकि प्यारे इस संसार में गरीबी को बहुत ही चाहत कम होती है, गरीबों की बहुत ही चाहत कम होती है। बताया कि दुनिया में गरीबों को, कि दुनिया में गरीबों को और सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। क्योंकि प्यारे इन संसार में गरीबों की कुछ चाहत कम होती है। धनवान कोई मरता तो शोर बहुत होता। धनवान कोई मरता तो शोर बहुत होता। निर्धन का जनाजा, निर्धन का जनाजा को चुपके से उठाओ। निर्धन का जनाजा यदि धनवान कोई मर जाए तो हर गली हर मोहल्ले में खबर हो जाएगी। लेकिन भाई यदि निर्धन मर जाए ना, कोई सोते हैं मखमल पर जिन्हें कफन नहीं मिलता। कोई सोते हैं मखमल पर जिन्हें कफन नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को
तो सुख भी अवश्य आएगा। जो दुख से पार हो लेता है उसे ज्यादा कठिनाई को सामना नहीं करना पड़ता। कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। हर दिन हर पल प्यारे एक जैसा नहीं होता है। यदि आप पर गरीबी है तो सुख भी बहुत अवश्य आएगा, क्योंकि बताया जाता है सुख दुख का कारण होती है केवल संतान। क्योंकि बताया जाता है यदि एक औलाद होती है संतान जो गरीबी में रहती है, यदि वो पढ़ लिख लेना तो भी वो घर को बहुत अच्छा बना सकता है। लेकिन एक संतान वही चाहे कितनी भी अमीरी हो, चाहे कितने भी आप अमीर हो धनी हो, लेकिन एक संतान ऐसा बना देती है कि कहीं रोडों पर भीख भी मांगने के लिए नहीं छोड़ती। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जो लोग सीना खोल के शेरों से दहाड़ा करते, भाई आज छिप पुलिस लड़ते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। बताया जिन लोगों ने किया था लाभों का लेना देना, लाभों का लेना देना, भाई हमने पैसा इल्ला करेंगे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। गरीबी में घर परिवार रिश्तेदार सब धोखा दे जाते हैं। ध्यान रखना, बड़ी गरीबी है। एक बार भावनी कहने लगी स्वामी न जाने ऐसे कौन से कर्म किए जो भगवान मुझे इतनी गरीबी देखने के लिए दे रहा है। सुदामा कहने लगा रानी ये सब मेरी कारण हुआ है। जब हम और कन्हैया छोटे थे तो एक बार गुरु माता ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए भेजा, तो मैं चना चब रहा था। कन्हैया ने पूछा कि भैया तू कुछ चब रहा है, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया। हमें लगता है इसी का फल है, क्योंकि कहा जाता है प्यारे कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, और के हुई निर्धन के हुई कौड़ी। आज ध्यान रखना, बैठी हुई है सुशीला कहने लगी ये तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा करो तुम कन्हैया के पास में चले जाओ और माफी मांगा, वो तुम्हें माफ कर देंगे। सुदामा कहने लगे भावनी तुम्हें पता होना चाहिए वो काम द्वारका का राजा और मैं कहाँ जो सुबह खाने के लिए शाम को नहीं है। भावनी कहने लगी स्वामी
तुम चिंता मत करो। सुदामा कहने लगे जब भी गुरु मित्र पिता के यहाँ घर जाया जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाया जाता है। महेश चाचा जी ये हमें किस मुद्राओं से शुभानी कर रहे हैं, ध्यान रखना। कहा कि जब भी गुरु मित्र पिता के घर में जाया जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाया जाता है, हमारे पास कुछ नहीं है। आज भावनी कहने लगी चिंता मत करो। पड़ोसिन के पास जाती है, बहन यदि कुछ हो तो दे दो। बहन कहने लगी यदि तू पहले आ जाती तो शायद बात तुझे कुछ मिल भी जाता, लेकिन सुनो चावलन की जो भूसी है उसमें से जो भी चावल निकला है वो ले जाए। मैया ने चावल निकाले, आज वो लाई है, पोटरी में बांधी और दे दिए सुदामा को। बहुत समझाया चले जाओ, सुदामा कहने लगे नहीं वो राजा है। भावनी ने ज्यादा जिद किया तो आज सुदामा जी तैयार हैं। हेलो भैया जाके तैयार हो गए कमेटी वाले भैया।